नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मधुप्रता अग्रवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट फ्रॉम अशोका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं AMH। लो AMH के बारे में हम आज विस्तार से आपको बताएंगे। जब आप कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं या आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है और आप हॉस्पिटल विजिट करते हैं, तो डॉक्टर्स आपको कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं यह जानने के लिए कि आपका गर्भाशय कैसा है, आपका गर्भनलिका कैसा है और आपका अंडाशय कैसा है। आपके अंडाशय में आपके फॉलिकल्स का क्या रिजर्व है, अंडा बनने के क्या चांसेस है, उसको देखने के लिए एक ब्लड टेस्ट प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिसे कहते हैं AMH। तो AMH क्या होता है? AMH यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन। यह हार्मोन रिलीज होता है अंडाशय में छोटे छोटे फॉलिकल से। उनके ग्रेनुलोसा सेल होते हैं, उसमें से ये हार्मोन रिलीज होता है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो यह बताता है, यह रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे अंडाशय में अंडे का क्या रिजर्व है, क्या चांसेस है कि हमारे अंडाशय में आगे जाके अंडा बने, और यह कितनी क्वांटिटी रिजर्व है हमारे अंडाशय में, उसको दर्शाता है। तो AMH का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है? AMH का नॉर्मल वैल्यू होता है 2 to 6 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। अगर यह 2 से कम है, यानी 1.5 से 2 तक है, तो इसे लो नॉर्मल AMH कहते हैं। अगर ये 1 से 1.5 तक है तो ये बॉर्डर लाइन है, और अगर 1 से भी कम है आपका AMH तो आप लो AMH की कैटेगरी में आते हैं। तो जब कोई भी पेशेंट अपना AMH देखता है और वो लो AMH के कैटेगरी में है, तो वो बहुत एंक्शियस हो सकता है कि अब उसका अंडा प्रॉपर बनेगा कि नहीं। बट इसे कैसे हम इंटरप्रेट करें, कैसे समझें कि हमारा कैसा ट्रीटमेंट होगा, हमारा मैनेजमेंट कैसा होगा? तो ये डिपेंड करता है कुछ बातों पर। सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है। अगर आप यंग एज में हैं, अराउंड 30 इयर्स के हैं, अगर आपकी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आपको ट्राई करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और आप अगर लो AMH या बॉर्डरलाइन AMH की कैटेगरी में आते हैं, तो आपके चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि एज रिफ्लेक्ट्स क्वालिटी ऑफ एग। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है लेकिन फिर भी आपकी क्वांटिटी लो है लेकिन क्वालिटी अच्छी है, तो भी चांसेस आपके अच्छे हैं कि आपका अंडाशय से अंडे की जो मात्रा हमें मिलेगी उसकी क्वालिटी अच्छी हो और आप जल्दी से कंसीव करें। तो आपके डॉक्टर के द्वारा हो सकता है कि आपको कुछ समय दिया जाए नेचुरल ट्राई करने के लिए, आपको कुछ समय दिया जाए IUI जो छोटी पद्धति होती है, जिसके द्वारा भी आप प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। फिर लेकिन दूसरा केस सिनेरियो होता है, अगर आपका एज ज्यादा है, लाइक 35 से ज्यादा है, 37 से ज्यादा है, आपका AMH वेरी लो है, 0.6 है, 0.8 है, तो उस केसेस में हो सकता है कि आपके अंडाशय में उतना अच्छा रिजर्व ना हो अंडा का। तो बिना समय नष्ट किए आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर पॉसिबल होगा तो आप सेल्फ एग ले सकते हैं, लेकिन कई बार अगर लो AMH है, वेरी लो AMH है, तो डोनर एग भी आपको लेना पड़ता है, तभी प्रेगनेंसी में ज्यादा दर होता है, सक्सेस का चांसेस IVF में बढ़ता है। हमें राइट एज में डॉक्टर के पास पहुंचना है अगर हमारा रिपोर्ट AMH का कम है। अगर आप बहुत ज्यादा समय लगाएंगे, अगर आप लेट करेंगे, तो एज के साथ आपका AMH और ड्रॉप होगा। कई बार हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे अंदर आता है वो होता है, क्या हम कुछ ट्रीटमेंट ले सकते हैं जिससे हमारा AMH बढ़ जाए या मेंटेन हो सके? तो कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, जैसे DHEA है, कोक्यू है, और आर्जिनिन होता है, उसे हम लेते हैं। लेकिन जो स्टडीज में पाया गया है, रिसर्च में पाया गया है कि ये सारे मेडिसिन सपोर्टिव है, इसका AMH पे बहुत ज्यादा असर होगा ऐसा हम नहीं कह सकते। स्टडीज भी अब कहती है कि आपको सही टाइम में आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा AMH कम है, वो एजिंग को दर्शाता है। अगर आपका बाल सफेद हो रहा है तो उसे कोई भी ट्रीटमेंट से आप वापस काला नहीं कर सकते। वैसे ही अगर आपका AMH डाउन है, अगर आपकी ओवरीज के अंदर अंडाशय का रिजर्व ही कम हो गया है, तो उसे किसी मेडिसिन के द्वारा वापस बढ़ा देना बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है।
तो आप अपना समय ना नष्ट करते हुए डॉक्टर से मिलिए, आपके रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट से मिलिए, और आप सही समय में अगर ट्रीटमेंट लेंगे तो हो सकता है आपका लो एएमएच हो, फिर भी आप अपने अंडा के द्वारा ही प्रेगनेंसी हासिल कर सकते हैं। एक तरीका इसमें ये भी होता है एग पुलिंग का। एग पुलिंग यानी आपको एक बार डॉक्टर ने 10 डेज का इंजेक्शन लगा के स्टिमुलेशन दिया, आपके जैसे नॉर्मल पेशेंट के लिए 12 या 15 अंडा एक बार में निकलेगा। हो सकता है आपके लो एमएच की वजह से 6 ही अंडे बाहर आए। 5 या 6 अंडे जो बाहर आते हैं फर्स्ट साइकिल में हम उसको निकाल देते हैं, यानी उसकी पूलिंग कर देते हैं। फिर सेकेंड टाइम वापस आपको इंजेक्शन लगा के सेकेंड साइकिल में आपके वापस अगर 5-6 अंडे हैं तो उसको वापस दोबारा निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो नॉर्मल पेशेंट में एक बार में 12 या 13 एग्स निकलेंगे, हो सकता है आपका पूलिंग करना पड़े और 2 बार में आपके एग्स उतनी मात्रा में निकले। तो एग पूलिंग भी पॉसिबल है अगर आप राइट एज में डॉक्टर से मिलते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आपका लो एएमएच है या आपके एएमएच का रिपोर्ट कम है तो डॉक्टर आपके एज को देखते हुए, आपके ड्यूरेशन ऑफ मैरिड लाइफ को देखते हुए, कब से आप मैरिज के बाद प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं उसको देखते हुए, साथ में एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है सोनोग्राफी में जिसे हम कहते हैं एएफसी या इंटर फॉलिकल काउंट, उसको देखते हुए डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट होगा। इसलिए आप राइट एज में एएमएच अगर कम है तो अपने डॉक्टर से जाके जरूर सलाह लीजिए और अपने डॉक्टर से परामर्श लीजिए।